हेलो दोस्तों, ये आपका है लेक्चर नंबर 2 बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो है एलजेब्रा ऑफ टेंसर। इसका हम लेक्चर नंबर 2 में पहला हेडिंग जो आपका देखेंगे वो है आपका कंट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है। इसका हम देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल भी। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो आपका होगा कोवेरिएंट टेंसर। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्स्ड टेंसर के बारे में। फिर टाइप ऑफ टेंसर क्या होता है और रैंक ऑफ टेंसर क्या होता है। आज के सेशन में इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हेडिंग है आपका कंट्रावेरिएंट टेंसर। कंट्रावेरिएंट जैसे ही आए आपको ये चीज़ समझ आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। तो इसका कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में, जैसे कि आप कंट्रावेरिएंट वेक्टर और कोवेरिएंट वेक्टर में लिखते आ रहे थे वैसे सेम लिखेंगे कि इफ़ एन एंटिटी ए आई जे इन एक्स आई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एंड ए बार आई जे इन एक्स बार आई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट then it is said to be contravariant tensor if it obey the law of transformation। यहाँ पे देखिए आपके पास एक एंटिटी है ए आई जे इन एक्स आई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट में है और आपका जो ए बार आई जे है वो आपका एक्स बार आई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट में है। तो देन इसको हम कंट्रावेरिएंट टेंसर कब कहेंगे, यदि यह क्या फॉलो करे, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को, उसी को कहते हैं हम कंट्रावेरिएंट टेंसर। जैसे आपके पास ए बार आई जे है तो ये हो जाएगा ए अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ पे दो इंडेक्स आया है तो ए अल्फा बीटा हम लेंगे। डेल एक्स ये आपका देखिए यदि सुपर स्क्रिप्ट है आई और जे तो इसको हम सुपर स्क्रिप्ट में ही लिखते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बार लगा तो यहाँ भी बार लगाएंगे, डेल एक्स बार आई हो जाएगा। अब ये अल्फ़ा ऊपर है तो ये नीचे लिखा जाएगा डेल एक्स अल्फ़ा। उसके बाद आपका जे भी है तो डेल एक्स बार जे, और ये बीटा आपका ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा डेल एक्स बीटा। तो ऐसा आपका होता है कंट्रावेरिएंट टेंसर में। तो यहाँ पे आपका समाप्त हुआ कंट्रावेरिएंट टेंसर। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कोवेरिएंट टेंसर। आपको लैंग्वेज ऐसे ही सेम लिखना है, बस आपको चेंजेस क्या करना है, जहाँ पे ये आई और जे आपका सुपर स्क्रिप्ट है उसमें आप सब स्क्रिप्ट में चेंज कर दीजिए, बाकी लैंग्वेज सेम होगा। लैंग्वेज कैसे होगा कि इफ़ एन एंटिटी, ये आपका जो ए आई जे सुपर स्क्रिप्ट है इसको आप सब स्क्रिप्ट में चेंज कर दीजिएगा। तो हो जाएगा इफ़ एन एंटिटी ए आई जे इन एक्स आई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एंड ए बार आई जे इन एक्स बार आई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, then it is said to be a covariant tensor if it obey the law of transformation। आइए हेडिंग को यहाँ पे हम नोट करते हैं। डिफिनीशन आपका ऐसे ही होगा और यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, आप डिफिनीशन अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका हो जाएगा ए बार आई जे, इसको हम कहाँ लिखेंगे, अब सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे। तो आपका ये किस में चेंज होगा, ये आपका चेंज होगा ए अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा बीटा नीचे है तो मतलब ऊपर लिखा जाएगा, तो ये डेल एक्स अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बार लगा है तो यहाँ पे अप्लाई होगा डेल एक्स बार आई। अब उसके बाद हम बीटा वाला टर्म को लिखेंगे तो आपका हो जाएगा डेल एक्स बीटा, और फिर ये जे वाला लिखेंगे तो हो जाएगा डेल एक्स बार जे। तो ये आपका हो गया है कोवेरिएंट टेंसर। मैंने कहा कि डिफिनीशन आपको ऐसे लिखना है, बस यहाँ पे जहाँ पे आई और जे सुपर स्क्रिप्ट है इसको आप सब स्क्रिप्ट में बदल दीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आपका होता है मिक्स्ड टेंसर का। आइए उसको हम पढ़ लेते हैं। मिक्स्ड टेंसर में क्या होगा, उसमें आपका सुपर स्क्रिप्ट भी होगा और सब स्क्रिप्ट भी होगा। लैंग्वेज ऐसे ही होगा बट यहाँ पे हम लैंग्वेज को यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं मिक्स्ड टेंसर का। यहाँ पे देखिए आपका ये है मिक्स्ड टेंसर का। क्या यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि इफ़ एन एंटिटी ए आई जे इन एक्स आई जे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एंड ए बार आई जे इन एक्स बार आई जे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट देन इट इज सेड टू बी अ मिक्स्ड टेंसर इफ इट ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए इसका हम कैसे करेंगे, यह आपका हो जाएगा ए बार आई जे, यह आपका चेंज होगा ए अल्फ़ा बीटा, इसको हम लिखेंगे डेल एक्स बार आई डेल एक्स अल्फ़ा। अब ये बीटा ऊपर जाएगा
क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डेल एक्स बीटा अपान में डेल एक्स बार जे। तो ये आपका हो गया मिक्स्ड टेंसर का। तो हमने यहाँ पे 3 हेडिंग को कंप्लीट कर लिया है। पहला आपका है कंट्रावेरिएंट टेंसर, दूसरा है आपका है कोवेरिएंट टेंसर और थर्ड यहाँ पे है मिक्स्ड टेंसर का। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ टेंसर क्या होता है। तो टाइप ऑफ टेंसर में क्या करते हैं कि हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को एक कोऑर्डिनेट की तरह लिखते हैं, एक्स एंड वाई की तरह, एक्स कामा वाई में। तो वही आपका होता है टाइप ऑफ टेंसर। हेडिंग को आप नोट करिए, टाइप ऑफ टेंसर का। यहाँ पे देखिए ये आपका है टाइप ऑफ टेंसर। इसमें क्या होगा कि हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को एक साथ लिखते हैं, उसी को कहते हैं हम टाइप ऑफ टेंसर। तो यहाँ पे देखिए डिफिनीशन लिखा हुआ है कि इफ़ इन अ टेंसर आर, यहाँ पे हम टेंसर को आर से डिनोट कर रहे हैं, इज द क्या हो, नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट हो, और एस क्या हो, नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट। तो आपका टाइप ऑफ टेंसर कैसे डिनोट किया जाएगा, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में लिखा है आर कामा एस। कि आर क्या है, नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट है, एस क्या है, नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे ले लीजिए ए आई जे, इसमें आपको टाइप ऑफ टेंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है, तो हम आर का वैल्यू यहाँ पे 2 लेंगे, उसके बाद कामा लगाएंगे। देखेंगे क्या इसमें सबस्क्रिप्ट भी है, तो देखने से पता चल रहा है कि इसमें सबस्क्रिप्ट नहीं है। नहीं है मतलब 0 है। तो आपका जो इसका टाइप ऑफ टेंसर है वो आपका हो गया 2,0। 2-3 एग्जाम्पल आप और देख लीजिए जिससे कि आपको समझ आ जाए अच्छे से। यहाँ पे देखिए हम टाइप ऑफ टेंसर का एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास कुछ इस प्रकार से लिखा हो कि आपका ये हो ए आई जे, इसमें आपको बताना हो कि इसका टाइप ऑफ टेंसर क्या होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा इसको हम लिखते कैसे हैं, आर कामा एस। अब आपको आर पता है, आर क्या होता है, नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट होता है, यस क्या होता है, नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट। तो देखिए इसका जो टाइप लिखा जाएगा वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट 1 है आपका, तो 1 होगा, फिर कामा। नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट क्या है, 1 है, मतलब इंडेक्स 1 टाइम्स आया है, तो 1 कामा 1। तो यही आपका होता है टाइप ऑफ टेंसर। जैसे कुछ आपको इस प्रकार से लिखा हो कि आपके पास हो ए आई जे, अब इसमें आपको टाइप बताना है। तो नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट देखिए कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0 है, कामा। यस का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है, क्योंकि आई अभी आया है, जे भी आया है, यहाँ पे 2 इंडेक्स यूज हुए हैं। ये आपका एस का वैल्यू हो जाएगा 2। तो कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं टाइप ऑफ टेंसर को। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है आपका रैंक ऑफ टेंसर। कि रैंक ऑफ टेंसर कैसे फाइंड करते हैं। रैंक ऑफ टेंसर में क्या करते हैं कि जो हम टाइप ऑफ टेंसर लिखते हैं आर कामा एस, यदि हम आर और एस को आपस में ऐड कर दें तो वही आपका होता है रैंक ऑफ टेंसर। जैसे कि आपके पास ये आर कामा जो एस है वो 1 कामा 1 आया है, यदि आप 1 + 1 = 2 कर दे रहे हो तो वही आपका जो 2 होगा उस टेंसर का आपका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा, रैंक ऑफ द टेंसर। आइए हम रैंक ऑफ टेंसर यहाँ पे हेडिंग नोट करते हैं, उसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उस पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने हेडिंग को नोट कर दिया है रैंक ऑफ टेंसर। रैंक ऑफ टेंसर का आप डेफिनेशन लिखिए, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ द समेशन ऑफ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट ऑफ अ टेंसर और टाइप ऑफ टेंसर इज कॉल्ड रैंक ऑफ टेंसर। आप सभी ने नोट कर लिया, फिर से सुनिए एक बार। द समेशन ऑफ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट ऑफ अ टेंसर, अथवा करके लिख सकते हो टाइप ऑफ टेंसर, इज कॉल्ड रैंक ऑफ टेंसर। अभी आपने नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट जो है उसको आपने आर से डिनोट किया, और जो नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट होता है उसको आपने एस से डिनोट किया है।
तो यदि इसको हम ब्रैकेट के अंदर आर कामा एस के फॉर्म में लिखते हैं तो यही आपका होता है टाइप ऑफ टेंसर। यदि हम नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट को और नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट को ऐड कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है रैंक उस टेंसर का। यदि हम आर प्लस एस कर दें तो आपका रैंक ऑफ टेंसर हो जाता है। आइए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। जैसे आपके पास हो ए आई जे, सबसे पहला काम इसमें आप इसका टाइप बताइए क्या होगा। टाइप को बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट कितना है, नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट कितना है। तो नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ पे आई और जे, दैट मीन्स कि आपका 2 है कामा। नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0 है। अब हम 2 + 0 कर दें यानी आर प्लस एस, और ये किसके इक्वल आएगा, ये आपका 2 के इक्वल आएगा। तो यही जो आपका 2 आया है यही आपका हो जाएगा रैंक ऑफ टेंसर। एक दो एग्जांपल आप और यहाँ पे देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये आपका ए बार है, आई जे है। सबसे पहले तो आपका ये ब्रेक होता है ए अल्फा बीटा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल एक्स बार आई, अल्फा ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स बार जे, और ये हो जाएगा डेल एक्स बीटा। इसमें आपको बताना है टाइप ऑफ टेंसर क्या है और आपका रैंक ऑफ टेंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट क्या है, 2 है, तो आर के प्लेस पर हम 2 लिखेंगे। और नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट क्या है, 0 है, तो यहाँ भी सेम चीज आएगा, 2 + 0 = 2। ये आपका 2 क्या है, रैंक है, रैंक ऑफ द टेंसर। तो ये था आपका रैंक ऑफ टेंसर। आइए आज का हम लास्ट हेडिंग जान लेते हैं, एडिशन ऑफ टेंसर क्या होता है। 2 टेंसर को हम ऐड कब करते हैं, आइए उसको भी यहाँ पे हम समझ ले रहे हैं। हेडिंग को आप नोट कीजिए, एडिशन ऑफ टेंसर। यहाँ पे देखिए हम इसको और इसको आपस में एडिशन कब करते हैं 2 टेंसर का, जब आपका उसका टाइप सेम हो, रैंक सेम हो और सेम कैरेक्टर का हो। जैसे सबसे पहले इसका हम टाइप लिखते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट क्या है, 2 है, नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट क्या है, 0 है। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका रैंक आएगा। ये आपका मैं स्मॉल आर से रैंक को डिनोट कर रहा हूँ। तो 2 + 0 ये आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका जो रैंक है वो आपका 2 है। आइए इस वाले में देखते हैं, यहाँ भी आपका 2, 0 टाइप ऑफ टेंसर है, तो यहाँ भी आपका रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम 2 टेंसर को इस कंडीशन में ऐड कब कर देते हैं, मतलब ऐसे अगर आपका है तो एडिशन आपका किस प्रकार से होगा। तो देखिए आपका ए बार आई जे और बी बार आई जे को हम ऐड कर देंगे, तो ए अल्फा बीटा, बी अल्फा बीटा, इसको हम सी अल्फा बीटा से डिनोट कर देंगे। तो आपका देखिए दोनों में ये चीज़ कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, तो इसको हम कॉमन लेके बाहर कर देंगे। तो आपका हो जाएगा = सी अल्फा बीटा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बीटा। अब जो आपका एक नया टेंसर आपको फाइंड हुआ है उसका भी आपका जो टाइप और रैंक होगा वो सेम होगा। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट क्या है, 2 है, नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट क्या है, 0 है। तो आपका जो टाइप ऑफ टेंसर है वो क्या आ गया, 2, 0 आ गया। यदि हम यहाँ पे रैंक की बात करें तो यदि हम 2 + 0 को ऐड करेंगे तो आपका मिलेगा 2, और यही 2 आपका क्या है, आर का वैल्यू है, आर इज द रैंक ऑफ टेंसर। तो कुछ इस प्रकार से हम एडिशन करते हैं। तो आज के सेशन में मैंने आप सबसे पहला हेडिंग बताया है कंट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है। उसके बाद मैंने जाना कि कोवेरिएंट वेक्टर, इसके पहले के सेशन में हो गया था, तो अब हम जानेंगे कोवेरिएंट टेंसर का, ये भी आपका हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि मिक्स टेंसर क्या होता है, फिर आप लोगों ने जाना कि रैंक ऑफ टेंसर क्या है और एडिशन ऑफ टेंसर क्या होता है। तो आज के सेशन में इतना ही देखेंगे। इसके बाद का जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम कुछ थ्योरम्स को यहाँ पे
सॉल्व करेंगे, जो कि ग्रुप प्रॉपर्टी को वो भी करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।